दोस्तों नमस्कार, मैं शौनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी यहाँ आप सबके लिए खबर जो आ रही है, खासकर हमारे बीएड छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। उससे पहले जितने भी छात्र चैनल पर नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप लोग नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आप लोग न भूलिएगा। देखिए, कुछ देर पहले मैंने आपको आज कोर्ट अपडेट को लेकर पूरी सूचनाएँ आपको दे दी हैं, लेकिन खासकर हमारे बीएड के छात्र जिसका हम इतना सपोर्ट करते हैं, अगर वो निगेटिव कमेंट कर देते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है दिल पे। चलिए, डीएलएड के छात्र अगर निगेटिव कमेंट करते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं उनके हित के लिए कभी बात नहीं किया हूँ, हालांकि मैं उनकी कभी विरोध की भी बात नहीं करता हूँ, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर खासकर डीएलएड के छात्र निगेटिव कमेंट कर देते हैं एक आध बार, सर हमारी आप लेकर बात नहीं कर रहे हैं, सर हमने आपका क्या बिगाड़ा है कि आप हमारी बात नहीं कर रहे हैं, डीएलएड छात्र अगर कर देते हैं तो उनके लिए कोई हमें बुरा नहीं मान। लेकिन अगर हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप बीएड के छात्र हैं तो आप भली बात हमसे परिचित होंगे, हमने आप कितना सपोर्ट किया है। चाहे वो दिल्ली की बात किया, दो धरना प्रदर्शन की बात किया जाए, चाहे वो प्रयागराज, चाहे वो आजमगढ़, चाहे वो मुजफ्फराबाद, जहाँ कहीं भी धरना प्रदर्शन हुआ है सबसे पहले हमारा वहाँ पे सपोर्ट और सबसे पहले हम वहाँ पे पहुँचते हैं। रही दूसरी बात, आप सबके लेकर के चाहे बिहार का कोई मुद्दा हो, चाहे यहाँ पे ट्विटर कैंपेन कराना हो, लगातार सबसे आगे रहने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात कि आज जो एक कोर्ट अपडेट आनी थी जिसको लेकर मैंने आपको चर्चा किया था, भाई ऐसा हुआ है। आज आपको पता है 13 अक्टूबर था, दो कोर्ट अपडेट आनी थी। एक तो बीएड बनाम बीटीसी को लेकर उसको मैंने अपडेट दे दिया है, एक वीडियो उसको लेकर अभी और प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। कि उसमें आज शुरू से लेकर लास्ट तक सुनवाई क्या हुआ है, बीएड वाले हमारे अभ्यर्थी बच रहे हैं तो कैसे बचेंगे, हमें आगे रणनीति में करना क्या है, तो हमारी पूरी चर्चा भी उस टीम के लेकर हो रही है। तो उस पर अभी हम थोड़ी देर बाद वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन अभी जो हम एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देने वाले हैं, ये 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है, जहां पर हमारे शिक्षा मित्र बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के लेकर गए हैं। उसके पहले मैंने कुछ अपडेट आपको बताया था, वहां पर हमारे छात्र बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और कहने लगे सर आप बीएड को बाहर कराना चाहते हैं क्या। अब यही बात करिए कि जिसको भोजन बहुत ज़्यादा पसंद हो, कहा जाए हम आप क्या उस भोजन को आप नहीं खाएंगे क्या, तो उस पर क्या लगेगा, अरे भाई ये तो मेरा मन पसंदीदा भोजन है। तो ठीक उसी प्रकार अगर हम बीएड को सपोर्ट कर रहे हैं, बीएड को हम नहीं चाहते बाहर हो जाए, तो आप लोग हमसे अगर बोलेंगे कि सर बीएड बाहर हो जाएगा, आप क्या चाहते हैं क्या ऐसा। तो मेरे भाई सर्वप्रथम आप मेरे वीडियो मैंने शुरू में जब आज कोर्ट अपडेट आने वाली थी, मैंने आप दो चीज़ बताया था कि बीएड बनाम बीटीसी में जो बीएड और बनाम बीटीसी का मुद्दा है, जो यहाँ पे दीपांकर गौरव जी का जो केस है, उसकी सुनवाई बहुत कम चांस हो, अगर होगी भी तो वहाँ पे उनके जो अनिरुद्ध बोस जी का बेंच उस पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक वही हुआ कि आपकी जो सुनवाई होती है वो अनिरुद्ध बोस के बेंच पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसके बाद मैंने बताया था कि शिक्षा मित्र और जिस तरीके से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कराने के लेकर गए हैं, वहाँ पर जो अपडेट आई वो मैं आपको बताया भी था, और एक बार पुनः आपको स्पष्टीकरण दे दूँ उस पर कि क्या चीज़ें हुई हैं और आगे क्या हो सकता है। सर्वप्रथम केस की सुनवाई स्टार्ट होती है। जज साहब पूछते हैं, अनिरुद्ध बोस जी आपके जज साहब होते हैं, पूछते हैं आखिरकार इसके मामला क्या है, क्योंकि ये केस पहली बार गया था और इस याचिका को एक्सेप्ट करने और न करने को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। क्योंकि देखिए आपको पता है कि जब बिहार सरकार जाती है बीएड अभ्यर्थियों को वहाँ पे याचिका लेकर एसएलपी लेकर के, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन ये चीज़ें थी, क्या सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को एक्सेप्ट करेगा, क्या सुनवाई के लिए वेरीफाई करेगा, क्या सुनवाई करेगा इस पर, ये बहुत ज़्यादा सस्पेंस था। लेकिन शुरुआती 1 से 2 मिनट बाद तुरंत उस केस पर सुनवाई होने लग गई, यानी याचिका आपकी एक्सेप्ट कर ली गई। जहां अगर याचिका एक्सेप्ट की गई तो कहीं ना कहीं जो एसएलपी जो आपकी रिट दायर किया है, उसका जो पक्ष है उसकी तरफ से जो अधिवक्ता गए हों अपना पक्ष रखना स्टार्ट कर देते हैं। तो तुरंत जो शिक्षा मित्र के अधिवक्ता होते हैं बोलते हैं सर ये भर्ती यहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के ये मामला फंसा हुआ, जहाँ पर शिक्षा मित्र भी हैं, और शिक्षा मित्र को आपको पता है कि सर इसमें बीएड वाले अभ्यर्थी भी इन्वॉल्व है, और बीएड वाले अभ्यर्थियों को 11 अगस्त 2023 माननीय सुप्रीम कोर्ट आपने ही बेंच से आपने ही बीएड वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक से बाहर कर दिया है। तो सर हम ये चाहते हैं कि बीएड वाले अभ्यर्थी जितने भी ज्वाइनिंग किए हैं उनको बाहर कर दिया जाए और हमें एक बार पुनः मौका दे दिया जाए, शिक्षा मित्र हैं। देखिए अब हम आपको लेकर बात करें थोड़ा, शिक्षा मित्र और डीएलएड में बहुत ज़्यादा अंतर है। देखिए सुप्रीम कोर्ट पागल नहीं है, मैंने आपको सुबह बताया था सुप्रीम कोर्ट पागल नहीं। देखिए शिक्षा मित्र मुझे कई देख रहे होंगे, उनको ये बात मेरी बुरी लगेगी, लगती है तो लग जाए, लेकिन सत्य कड़वा होता है। शिक्षा मित्र को मैं हर जगह देख रहा हूँ और अभी भी देखा हूँ। मेरे बगल एक प्राइमरी स्कूल है, एग्जाम्पल तो आपको समझा दूँ, वहाँ पर एक शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। मैंने उनसे कहा कि सर आखिरकार क्या दिक्कत है आप लोग को, सर हम आपसे 2 मिनट बात कर सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब पर आइए, हम आपका
2 मिनट का इंटरव्यू ले लें। बोले सर हम क्या बोलेंगे उस पर, हम बोल नहीं पाएंगे। अब बताइए जो 2 शब्द नहीं बोल पा रहा है वो 2 अक्षर पढ़ाएगा क्या? तो समझने वाली बात है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार जो है गुणवत्तापूर्ण टीचर को मांग कर रही है, ना कि जो आप सबके शिक्षा मित्र हैं। भाई शिक्षा मित्र हैं आप पास योग्यताएं नहीं है ज़्यादा, इस बात को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए हमारी बातें आपको बुरी लगती होंगी, इसलिए जितने भी बीएड डिग्री धारक हैं वो बिल्कुल परेशान ना होइए। हालांकि मैंने ये भी बताया जो चीज़ें अपडेट होती मेरे भाई बिल्कुल बताऊंगा, आपको बुरी लगे या भले लगे, चाहे बीएड के छात्र हैं। देखिए मैंने ये भी बताया कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। उस नोटिस में हो सकता है, मैंने ये भी बताया कि जब ऑर्डर क्लियर होगा, ऑर्डर जारी हो जाएगा तो नोटिस क्लियर हो जाएगी, लेकिन जो संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने ही बीएड की नियुक्ति किया है, तो ऐसे में संभावना जताई जा रही थी कहीं ना कहीं बीएड को लेकर सवाल पूछे जाएंगे। एक बात ये भी हो सकती है, एक बात ये भी हो सकती है, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट सरकार से क्लेरिफिकेशन मांग रही हो कि आखिरकार ये मामला क्या है, कैसे है, हमारे पास बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं, इस पर सरकार को भी जवाबदेही बनती है। हो सकता है इसको लेकर गया हो, तो मामला अभी नोटिस को लेकर क्लियर नहीं है। बहरहाल इसकी याचिका एक्सेप्ट कर ली गई है, इसको लेकर सुनवाई हो रही है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, शिक्षा में 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड के छात्र बाहर नहीं होंगे, ठीक ना, बाहर नहीं होंगे, इस बात ध्यान रखिएगा। शिक्षा मित्र बाहर हो जाएंगे, वो खुद गए हैं और खुद बाहर होंगे, देखिएगा आप, क्योंकि शिक्षा मित्र के पास वो योग्यता, वो क्षमता, वो चीजें नहीं है जो एक बीएड के पास है, वो डीएलएड के पास है। एक बार डीएलएड के छात्र होते तो मुझे एक थोड़ा लगता कि हाँ चलिए ठीक, डीएलएड के छात्र हैं, उनको ट्रेनिंग करते हैं, वो पढ़ा सकते हैं, ठीक है। शिक्षा मित्र आप क्या पढ़ाएंगे, मैं देख रहा हूँ ना, मैं गया था, ठीक है ना, मैं गया था, मैं देखा भी था। इसलिए जितने भी छात्र बीएड के हैं बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए मेरे साथ में, इसके बारे में जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो मैं आपको अपडेट दिया था वो गलत नहीं था, सही बताया गया था। आप उसको लगा कि सर ऐसा बोल रहे हैं, मेरा कभी मकसद नहीं रहता कि जिसके घर से रोजी रोटी चल रही है, जो कुछ यहाँ से मैं उसका छीन लूँ। मैं 2 रोटी देने का प्रयास करता हूँ, 2 रोटी छीनने का प्रयास नहीं करता मेरे भाई। देखिएगा एमपी को लेकर हमने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, छत्तीसगढ़ को लेकर मामले में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हर जगह के लेकर मैं सपोर्ट कर रहा हूँ मेरे भाई। कहाँ जी रहे हैं आप लोग? बहरहाल जितने भी साथी नेगेटिव सोच रहे हैं मेरे बारे में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जुड़ लीजिएगा। जो भी क्लियर कर दिया हूँ, इसकी सुनवाई अगले 2 हफ्ते बाद हो सकती है, जो चांसेस है कि ये नवरात्रि बाद इसकी सुनवाई होगी। तो बहुत बड़ी अपडेट है, तो ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ लीजिए मेरे साथ में, जिसके बारे में जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताऊँगा। तो बीएड डिग्री धारक पेशेंस बनाए रहें, धैर्य बनाए रखें, आप सबकी जीत निश्चित है। धन्यवाद।